जय माता दी। वृश्चिक लगन में यदि दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो क्या फल देते हैं? देखिए, दूसरे भाव में सूर्यदेव का बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति होती है यदि आपकी वृश्चिक लगन है तो, क्योंकि सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कर्म के द्वारा, आपके प्रोफेशन के द्वारा आपको माला माल बनाते हैं। लेकिन यदि आपको ये नहीं मालूम कि लगन क्या है, दूसरा भाव क्या है, तो पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये आपका पहला भाव होता है कुंडली का, जो फर्स्ट हाउस होता है वो यह होता है जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं। 8 नंबर आपकी वृश्चिक लगन कहलाती है, वृश्चिक का नंबर है, इसलिए ये वृश्चिक लगन कहलाती है। तो पहले भाव में जो राशि होती है वही लगन होती है। ठीक है, तो आपकी वृश्चिक लगन है। यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो हमें दूसरे घर प्राप्त होते हैं। तो ये अगर पहला है तो ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ऐसे 12 भाव होते हैं। ठीक है, तो अगर सूर्यदेव आपकी मतलब कुंडली में यदि लगन से दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरा भाव धन भाव होता है। मतलब ये पहला भाव और ये दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो धन भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी धन की स्थिति कैसी है। अब आपको धन की स्थिति का अगर आकलन करना है कि आप कितने पैसे वाले होंगे, आप पर कितना पैसा आएगा, आप जीवन में कितना पैसा या एसेट्स को, वैल्यू को, यहाँ पर ओवरऑल धन की बात होती है, सिर्फ कैश की बात नहीं होती है। मतलब आप पर प्रॉपर्टी कितनी है, आप पर गोल्ड कितना है, आप पर दूसरे एसेट्स कितने हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप पर कैश कितना है, आप पर एफडी कितनी है, तो आपकी ओवर और आपके परिवार की संपत्ति कितनी है, अगर मतलब वो भी आपको मिलनी है तो उसका भी पता इसी से चलता है। तो ये आपका ओवरऑल मतलब वेल्थ का स्टेटस बताता है दूसरा भाव। यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना एक तो बहुत अच्छी स्थिति ये दर्शाता है कि आपके कुटुंब का मतलब आपको मतलब जन्म से ही एक अच्छा कुटुंब मिला है, अच्छा परिवार मिला है, बड़ा परिवार मिला है। क्योंकि सूर्यदेव लाइट है, प्रकाश है, कुटुंब के स्थान पर बैठ गए, धन के स्थान पर बैठ गए तो वहां पर लाइट दे देते हैं। तो मतलब लोगों में चर्चा होती है, लोग जानते हैं कि यार ये किस खानदान का है, किस कुटुंब का है, किस परिवार का है, इनके परिवार का, कुटुंब का क्या वर्चस्व है। तो ये सब लोगों को अवेयरनेस होती है, इसकी जानकारी होती है। तो एक रिस्पेक्ट फुल फैमिली में हो सकता है आपने जन्म लिया हो, और या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम करती हो। मतलब आपके परिवार में कोई सरकारी अधिकारी हो, सरकारी नौकरी में हो, या मंत्री हो, एमएलए या एमपी हो, मतलब कहीं ना कहीं रसूखदार लोगों के साथ कनेक्शन आपके परिवार के लोगों का होता है, या जातक का स्वयं का होता है, या जातक के पिता का होता है। मतलब ये चीज़ श्योरिटी से सूर्यदेव दूसरे भाव में दिखाते हैं कि भाई आपके परिवार के साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, अथॉरिटेटिव लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी ऐसे परिवार में देखे जाते हैं जिनका वृश्चिक लगन है और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है। देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी हो जाते हैं। कर्म भाव मतलब 10वें भाव को हम कर्म कहते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये 10वां भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठ गया तो ये कर्म भाव होता है, केंद्र भाव होता है। मतलब ये आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। अब आपके प्रोफेशन का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठ गया तो इस बात की श्योरिटी करता है कि भाई आपका प्रोफेशन, आपका कर्म आपको पैसा ला कर तो देगा। ये एक तरह से बहुत धन, मतलब प्रोफेशन के मामले में धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन गई। ये आपका स्टेटस, देखिए 10वां भाव स्टेटस देता है, स्टेटस बनाता है आपके धन स्थिति से, और धन स्थिति बनती है आपके स्टेटस के द्वारा। ये वाय वर्षा एनर्जी हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ेगा, मतलब आपका प्रमोशन होगा, आपको बड़ा पद मिलेगा, आप किसी समूह ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोस्ट पर जाएंगे, या आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की करेंगे। जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपके काम से प्रसन्न होंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। वैसे वैसे ऑटोमेटिक आपकी धन वृद्धि होती जाएगी, धन का ग्राफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि धन ने स्टेटस से संबंध बना लिया।
और जैसे जैसे आपकी धन स्थिति बनेगी, अब यहां पर धन स्थिति बेहतर परिवार के धन के द्वारा भी हो सकती है, परिवार के द्वारा भी हो सकती है। यहां पर धन स्थिति आपकी बेहतर मतलब ये पैसिव इनकम के द्वारा भी हो सकती है, मतलब पैसे से पैसा आप बना रहे हैं, आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे आपका पैसा बन रहा है, तो उसके द्वारा भी आपका स्टेटस बढ़ने लगता है, स्टेटस बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अरे यार इस पे तो खूब पैसा आ गया, इसने तो क्या बंगला बना लिया, क्या गाड़ियां ले ली, क्या लग्जरी लाइफ जी रहा है, क्या इस पे गोल्ड है, ज्वेलरी है। मतलब आपका स्टेटस पैसे से भी बढ़ता है और स्टेटस से पैसा भी बढ़ता है, बाय वर्षा होती है। कोई भी एक चीज बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा तो स्टेटस बढ़ जाएगा, स्टेटस बढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे तो अपार धन संपदा वैभव और नाम। तो मतलब ये ख्याति भी दे रहा है ये योग, और पैसा भी दे रहा है। इसलिए ये बहुत शानदार स्थिति हो गई, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर अपने परम मित्र गुरु की राशि में है। तो यहां पर मतलब ऐसे लोग मतलब सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा काम करते हैं, बैंक सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्टेटस मतलब कहाँ मिलता है, मतलब इसलिए मैंने कहा परिवार में या जातक स्वयं आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, सरकारी विभाग में कोई बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। और या इसकी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है, अथॉरिटेटिव पोजीशन से पैसा आ रहा है, बड़ी पोजीशन पर जाकर पैसा आ रहा है, बड़ा नेतृत्व करके बड़ी लीडरशिप को लेकर आप पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं और मान सम्मान कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, और ये बहुत अच्छी स्थिति पिता को लेकर भी बनती है। मतलब पिता भी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, बैंक विभाग में हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, और जातक को बैकग्राउंड अच्छा मिलता है, परिवार का ही आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। और जातक अपने पैसे को दिखाता बहुत ज्यादा है, मतलब जो भी आप पर धन संपदा है, वैभव है, आप उसको दिखाने में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य लाइट है, प्रकाश है, सूर्य का काम दिखाना ज्यादा होता है। धन भाव में बैठ गया तो आपके माइंड में एक बात तो हो गई, अगर स्टेटस प्राप्त करना है, लोगों से सम्मान प्राप्त करना है, तो अपनी धन की स्थिति को दिखाना पड़ेगा। आप अपने आप को आर्थिक तौर पर जितना बड़ा दिखाएंगे, लोग उतना ज्यादा सम्मान करने लगेंगे। ये भी स्थिति बन जाती है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे लोग अपनी भव्यता दिखाते हैं, अपने पैसे का रुतबा दिखाते हैं, अपने पैसे की पोजीशन को दिखाते हैं, और उससे भी लोग इनके सामने ये कहें कि झुकते हैं, और इनको मान सम्मान देते हैं। समाज, सोसाइटी इनके साथ जुड़ना पसंद करती है, इनको मान सम्मान देती है। परिवार का रुतबा भी बढ़ता है, परिवार का रुतबा भी बढ़ाता है ये सूर्य यहाँ पर बैठकर, ठीक है। और ऐसी भी स्थिति होती है कि भाई ऐसा जातक अपने परिवार के द्वारा प्राप्त व्यापार ही कंटिन्यू कर रहा हो, बाप दादाओं का कोई बिजनेस है, बाप दादाओं का कोई काम है, परिवार का कोई काम है, पिता के साथ कोई काम कर रहा है जातक, उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां भी धन आता है, पैसा आता है, स्टेटस बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर सूर्यदेव बना देते हैं। अगर कुंडली के कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो ये आर्थिक मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनती है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है, ठीक है। और जातक के जन्म के बाद परिवार में खुशहाली और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव अपने से पंचम है। मतलब ये दूसरा सिद्धांत हो जाता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहां से अगर काउंट करेंगे तो ये पांचवा भाव है, 1 2 3 4 5, तो पांचवें भाव में बैठ गए। तो ये मतलब जातक के जन्म के बाद पिता की वृद्धि होती है, जातक के परिवार की वृद्धि होती है, परिवार में तरक्की होती है, उन्नति होती है, परिवार लाइमलाइट में आता है, ये स्थिति भी यहां पर बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा योग है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। हाँ, यहां पर सूर्यदेव अष्टम भाव को देखते हैं तो पैतृक संपत्ति से, ऐसी संपत्ति से भी लाभ दिला देते हैं जहां पर आपका एफर्ट नहीं है, आपने इसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए, दूसरों के द्वारा संचित धन है वो आपको पैसा मिल गया, मतलब विरासत से मिल गया, ससुराल से मिल गया, या मतलब एक्स्ट्रा उपहार में मिल गया, एक्स्ट्रा कोई इनकम हो गई, मतलब इस तरह का, जहां आप जिस पैसे को आपने नहीं कमाया, मतलब ऐसे पैसे से भी यह सूर्यदेव लाभ दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है या ज्योतिष सीखना है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है, फीस जमा कर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन हमारे जो ज्योतिषीय कोर्स चल रहे हैं उनको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। फीस जमा कर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं और स्वयं ज्योतिष बन सकते हैं, ठीक है।
तो बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, यहाँ पर भी हम बहुत सारी आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ज्योतिष आपको सिखा देंगे और आपको ज्योतिष बना देंगे। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।